जो दिल को खून है। शाहज़ैन मगर देखो नादिया, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मोहब्बत के सफर में पाँव और वजूद दोनों छलनी होने का खतरा होता है और पाँव छलनी किए बगैर यहाँ मंजिल नहीं मिला करती। मैं इस सफर पे चलने को तैयार हूँ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुम इस पे मेरे साथ चलने को तैयार हो? नादिया, मैं तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए जी भी सकता हूँ और तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। शाहज़ैन मगर नादिया, मैं तुम्हारे लिए हर हद क्रॉस कर सकता हूँ, हर हद। तुम बस ये बताओ कि इस सफर में क्या तुम मेरे साथ हो? बोलो नादिया। इस पूरे इलाके में कोई मेरे सामने ना नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा है। अपनी सियासत, अपनी दौलत, अपनी इज्जत सब तुम्हारे नाम लगा दी। लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ पहुंची तो फिर कोई भी दूसरा ख्याल मेरे ज़हन में आ सकता है। और यूं भी इस उम्र में मैं दोबारा सियासत नहीं करना चाहता। सारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पहुंची है। मैं सरदार जहांजेब से 18 साल का बदला लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। तो क्या करना चाह रही हैं मामा? मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रही हूँ कि आज तक तुम्हारे बाप ने हमारे साथ क्या क्या किया है। मामा, आप जानती है बाबा को ये सब बुरा लगता है, वो झगड़ा करेंगे आपसे। हो गए जितने झगड़े होने थे हेरा, अब कोई झगड़ा नहीं होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे झगड़े खत्म। वो ये सब बर्दाश्त नहीं। मेरे पास सबूत है हेरा, क्या मतलब है तुम्हारा? निकाहनामा, तस्वीरें, सब कुछ दिखाऊंगी मैं प्रिंट मीडिया को, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ ताकि उन सबको पता चले, जहांजेब की बीवी रुकैया को पता चले मैं जहांजेब की कानूनी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं हूँ। वो सब ठीक है मामा, लेकिन प्लीज बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा मामा, प्लीज। जो कुछ हमने आज तक बर्दाश्त किया है उसके बाद और क्या बुरा होगा, क्या गड़बड़ होगी? हमारी जिंदगी इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती हेरा। लेकिन मामा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद बाबा कुछ भी कर सकते हैं, यू नो दैट, कुछ भी। एंड यू नो वन थिंग हेरा, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कीमती चीज थी, मेरी आजादी, मेरा करियर। इस आदमी ने मेरे से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया। लेकिन अब बेटा, अब तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो और मैं तुम्हारी जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी आजादी और तुम्हारी खुशी के लिए। प्लीज मुझे मत रोको, प्लीज मुझे कमजोर मत करो। मामा प्लीज, मुझे बाबा से बहुत डर लगता है, प्लीज डोंट डू दिस। मेरी जान, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा।
प्रोटेक्ट यू। बस चंद दिन की बात है, हमें उससे आजादी मिल जाए, फिर हमारी जिंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है हीरा, प्लीज इस वक्त मुझे कमजोर मत करो, मुझे जाना होगा। लेकिन मामा आप जाएंगे कैसे? पर तो बाबा के गार्ड्स खड़े हैं ना। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद? वो कैसे? चलो मामा की आग। बीबी जी गाड़ी लेकर भाग रही है जी। प्लीज आप मामा को कुछ नहीं कहना, प्लीज प्लीज। शिट। हेलो हेलो मामा ठीक है ना? मामा वो गन्स के साथ आपके पीछे दौड़े हैं। मुझे कुछ नहीं होगा हीरा, अपने आप को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा। जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। नहीं मामा, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत गुस्से में गए आपके पीछे। आप ठीक है ना? कुछ नहीं होगा बेटा, मैं कितनी दफा बताऊं, कुछ नहीं होगा। बस मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने दो। एंड रिमेम्बर वन थिंग हीरा, मैं जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। एवरीथिंग्स गोना बी ओके, डोंट वरी। नो मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप कुछ करें मामा। हीरा कुछ नहीं होगा मुझे। आई लव यू, डोंट वरी। तुम बस अपना ख्याल रखो, ओके बेटा? हेलो 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 सरदार साहब, मैं साजिद बोल रहा हूँ। सरदार साहब बकवास करो ना, जल्दी मुंह से बोलो, क्या बात है? सरदार साहब, वो बेगम हमें चक्कर लेके भाग गई। सरदार साहब क्या चक्कर देकर निकल गई? जी सरदार साहब। तुम लोगों की मौत आई है, जल्दी से सारे गार्ड्स को लेकर घर पहुंचो, जल्दी। ठीक है सरदार, ठीक है। दिल को खून है। बहुत हो गई सरदार जान से। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन। हेलो जी रहमानी साहब, क्या खबरें चल रही हैं आपके पास आजकल? बुरी खबर?
क्या मतलब? रैनी जान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए रेमानी साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे रुकवाना पड़ेगा। देखिए, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाना है। रेमानी साहब, ये बहुत बुरा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं फंस जाऊंगा। रेमानी साहब, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं और मुझे सारी अपडेट्स दें, ओके? फोन उठाओ। करते रहो कॉल। आज मैंने तुमसे बात नहीं करनी, नहीं उठाऊंगी तुम्हारा फोन। जो कहना सुनना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूंगी, वही देखना तुम। फोन उठाओ रैनी जान, फोन उठाओ मेरा। वेरी गुड। अरे हाँ भाई, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो भाई, बाकी बातें हम बैठकर तय कर लेंगे। अरे जल्दी भाई, कल रात डिनर रख लो क्लब में। ओके, खुदा हाफिज। किसका रिश्ता फाइनल कर दिया आपने? हमारी बेटी का। क्या मतलब? मेरी और तुम्हारी एक ही बेटी है और उसका नाम है नादिया। और नादिया ने मेरी मोहब्बत और दी हुई आजादी का बहुत गलत फायदा उठाया है। जमील, आप नादिया का रिश्ता उससे पूछे बगैर कैसे तय कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने चौधरी साहब के बेटे से अपनी बेटी की हाँ कर दी। चौधरी साहब? किन चौधरी साहब के बेटे की बात कर रहे हैं आप? चौधरी सईद के? हाँ, इस वक्त दोनों बाप बेटा मिनिस्टर हैं। जमील, नादिया हमारी इकलौती बेटी है, उसकी जिंदगी का मामला है ये। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। आप जानते हैं कितनी खराब रेपुटेशन है उन दोनों बाप बेटों की। सिर्फ माली नहीं, इखलाकी तौर पर भी करप्ट हैं वो लोग। करप्शन की 100 किस्में हुआ करती हैं नया। जो औलादें अपने वालिदैन के एतमाद को ठेस पहुंचाती हैं, वो भी एक तरह से मॉरल करप्शन कर रही होती है। अगर जमील, बस जुर्म की सजा तो बहरहाल मिलती है। अपनी बेटी को बता देना कि इस महीने की किसी भी तारीख को मैं उसकी मंगनी कर दूंगा। और वैसे भी बच्चियों का ज्यादा देर तक पहरा नहीं दिया जा सकता, और जो बच्चियां खुदसर हो जाए उनका बिल्कुल नहीं। जमील, आप इस तरह नहीं कर सकते। जमील, बात सुने प्लीज। जमील, रैनी, तुम अपने हक में अच्छा नहीं कर रही। कोमल, कोमल। जी साहब जी। मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? जी वो बेगम साहिबा। मोबाइल फोन है कि नहीं है? जी। दो। अब जाओ, यहां से वापस कर दूंगा मैं। जर्नलिस्ट ना हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। खबरदार जो तुमने मेरा फोन बंद किया। हाँ, मैं। तुम क्या समझती हो कि जो कुछ तुम करने जा रही हो मैं तुम्हें बख्श दूंगा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अगर तुमने मेरा फोन काटा तो जिस जगह तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो ना, वहीं आके तुम्हें खत्म कर दूंगा। जितना धमकाना डराना है डरा ले, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं करके छोड़ूंगी। मैं सरेआम दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आपने छुप के मुझसे शादी की और फिर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या नहीं था मेरे पास, आपने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब नहीं। देखो एनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले सकते हैं तो ले मेरी जान, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूंगी। नहीं एनी नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें अब किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनो। उधर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मेरे और अपने बारे में कुछ बताया, तो इधर मेरे गार्ड्स हीरा को खत्म कर देंगे। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? हीरा आपकी भी बेटी है। मुझे अखलाकियात मत सिखाओ। तुम जैसी औरतों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जहां और वैसे भी तुम लेट हो रही हो। जाओ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी अजीज है या प्रेस कॉन्फ्रेंस? जहां मेरी बात तो सुनो। ये इश्क ऐसी